अलायंसेस की बात करते हैं। शीला दीक्षित ने CNIBN को बताया है कि कांग्रेस और नीतीश कुमार के बीच बातचीत चल रही है। आर यू कॉन्फिडेंट कि NDA इकट्ठा रहेगी? नीतीश कुमार में क्रॉस ओवर टू कांग्रेस, आर यू लिटिल वरीड बाय दैट? पहली बात है, यूपीए बिखर चुका है। यूपीए बिखर चुका है। यूपीए मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री मानने को तैयार नहीं। यूपीए के लोग कांग्रेस को हराने के लिए पूरी तरह चुनाव के मैदान में हैं। दिल्ली में वो दोस्ती कर रहे हैं, राज्यों में कुश्ती कर रहे हैं। तो अपने घर की समस्या पर माइंड डाइवर्ट करने के लिए मुझे बताइए, कांग्रेस के किसी भी नेता का ये बयान कौन भरोसा करेगा? कौन भरोसा करेगा? कैसे करना चाहिए? कांग्रेस के लोग तो यही कहेंगे। कल मैं कह दूं, आज शीला जी मुझे बोल रही थी, हाँ यार हमारे यहाँ गड़बड़ चल रही है, क्या मानोगे क्या? तो ये चीजों को, और नीतीश कुमार ने क्या कहा वो सीधा नीतीश कुमार जी से पूछना चाहिए। NDA के अलायंसेस की बात करें, पोस्ट पोल अलायंस आप सोच रहे हैं, जयललिता, मायावती, ये नॉट अनटचेबल। आई मीन, आप इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी NDA पूर्ण बहुमत प्राप्त होने वाला है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ आडवाणी जी के नेतृत्व में भाजपा NDA की सरकार बनने वाली है। तो एक तो वहां पर कोई सवाल उठता नहीं है। लेकिन एज पर एज बीजेपी फिलोसॉफी इज कंसर्न, हम इस मत के हैं, एक पार्लियामेंट मेंबर की पार्टी भी क्यों न हो, आज की देश की स्थिति में अकेली भाजपा को 2/3 मेजोरिटी मिल जाए तो भी एक मेंबर वाली पार्टी को भी साथ लेके चलना चाहिए। रीजनल एस्पिरेंस को ऑनर करना चाहिए। देश को आज की स्थिति में चलाने के लिए कौन कहां चुनाव लड़ा उसके आधार पर निर्णय नहीं करना चाहिए। बीजेपी को अकेले को 2/3 मेजोरिटी मिलने के बावजूद भी सबको साथ रख करके ही देश चलाना चाहिए। विल यू बी डिसअपॉइंटेड इफ NDA डज नॉट कम टू पार? एक तो बात यह है कि मैं अपॉइंटेड हूं, गुजराती जनता ने मुझे अपॉइंट किया हुआ है। नंबर 2, मैं कॉन्फिडेंट हूं। नंबर 3, जनता भी कॉन्फिडेंट है और देश का माहौल स्पष्ट है कि आडवाणी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी NDA की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन रही है। और सरकार बनने से डिसअपॉइंट होने वाला तो मैं हो ही नहीं सकता। मैं सबसे ज्यादा आनंदित होने वाला व्यक्ति हूं। ना सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका की बात करें, बहुत बातें हो गई आपकी गुड़िया स्टेटमेंट की। डू यू हैव अ पर्सनल फीलिंग अगेंस्ट देम और इज इट देयर पॉलिटिक्स व्हिच यू आर अगेंस्ट, एंड व्हाट इज इट दैट यू फाइंड ऑब्जेक्शनेबल इन देम? नंबर 1, मेरे मुंह से इस चुनाव में इनके नाम से, इनके परिवार के नाम से एक भी ऐसा वाक्य आया है जिसको आप कहें कि अनडेमोक्रेटिक है? आपने प्राइम मिनिस्टर पे एट द मोस्ट वीक प्राइम मिनिस्टर बोला है, बट एट अ पर्सनल लेवल इंप्रेशन जाता है, यू डोंट फाइंड हिम दैट ऑब्जेक्शनेबल। बट कभी कभी द वे यू टॉक्ड अबाउट एक्वेरियम वाला मछली अबाउट राहुल गांधी। अच्छा विषय निकाला। मेरे सेंटेंस तो अवेलेबल होंगे आपके पास, नहीं है तो मैं वीडियो देने को तैयार हूं। कोई मुझे बताए मैंने किसी का नाम बोला हो, कोई मुझे बताओ ना। आप अपनी भलाई के लिए पगड़ी पहन लो तो मैं क्या करूंगा? घटना क्या हुई? मैं आई वॉज देयर इन गोवा। गोवा में हमारा कैंडिडेट है नरेंद्र करके, ही इज ओनली 30 ईयर ओल्ड, नौजवान है। तो मैंने मीडिया को एड्रेस किया है। मैंने कहा मीडिया के मेरे मित्रों, ये 30 साल का नरेंद्र आपको नौजवान नहीं लगता है? और जबकि मैं गोवा में था, इसलिए मेरे दिमाग में उदाहरण मछली का आया। मैंने कहा ये झुग्गी झुपड़ी में पैदा हुआ है, उसके माँ बाप कोई बहुत बड़े लीडर नहीं रहे, इसलिए आप उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं, वो जवान है। मैंने कहा ये समुद्र की लहरों पर तैरती हुई मछली है, ये एक्वेरियम की मछली नहीं है। ये मैं बोल रहा हूं। अब आप किसी को टोपी पहना तो मैं क्या करूंगा? वाजपेयी जी हैड बीन अराउंड एक्टिवली, देयर हैव बीन मोर एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द बीजेपी, क्या आपको वो लगता है? अटल जी, आडवाणी जी, कुशाभाऊ ठाकरे, भंडारी जी, दीनदयाल उपाध्याय, नानाजी देशमुख, ये सारी हमारी सीनियर टीम। हमारे यहाँ सिर्फ एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती है, रिस्पेक्टेबिलिटी का लेवल होता है।
What's your dream? What you're looking forward to now? Because आप डेवलपमेंट की बात करें, वाइब्रेंट गुजरात, नैनो सब आ गया गुजरात में. Is there something you want to move beyond गुजरात? कुछ और ambitions, कुछ और dreams होंगे आपके? तो कुछ dreams होंगे. देखिए, गुजरात इज अ ग्लोबल कम्युनिटी. हमारा गुजराती डायस्पोरा बहुत पुराना भी है और बहुत बड़ा भी है. एक प्रकार से गत 500 वर्ष से गुजरातियों ने पूरे विश्व को अपना घर बनाया है. लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि पूरी दुनिया गुजरात को अपना घर बनाने के लिए लालायित हो जाए. ऐसा गुजरात कैसे बने, ये मेरा सपना है. बिट ऑफ एन एनिग्मा. लोग जानते नहीं है कि व्हाट योर पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स, आपकी हॉबी क्या है. यू गिव वेरी गुड स्पीचेस. वेयर इज योर इंस्पिरेशन कमिंग फ्रॉम? देखिए, पर्सनल लाइफ क्या है, सामान्य है. मैं बहुत सामान्य परिवार से हूं. मेरा जीवन बहुत सामान्य है. मैं वर्कोहॉलिक हूं, तो सुबह से शाम तक काम करता रहता हूं. योगा मेरी दुनिया का एक बहुत बड़ा निजी जीवन का एक हिस्सा है. योगा में रुचि लेता हूं. पहले पढ़ता था, अब तो पढ़ नहीं पाता हूं. पढ़ने का शौक रहा. ह्यूमन लाइफ के भिन्न भिन्न एंगल्स, उसको जानना, समझना, नए नए लोगों से मिलना, उनकी बातें सुनना, यंग जनरेशन को समझने की कोशिश करना मुझे अच्छा लगता है. इन दिनों मैं एक कार्यक्रम करता हूं. छोटे छोटे बच्चों को मेरे घर बुलाता हूं और उनसे ऐसे गप्पे मारता हूं. बड़ी अजीब सी बातें सुनने को इतनी मजा आता है. Is there something you want to say to CNN? मैं CNN, IBN को कुछ कह नहीं सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि देश में कुल मिलाकर जो अब्दुल कलाम साहब कहते थे, मुझे वो चीज अच्छी लगी है और उसी को मैं कोट करना चाहूंगा. उन्होंने कहा है कि मीडिया डेवलपमेंट पार्टनर बने. अभी तक हम उसमें सफल नहीं हुए हैं. बाय एंड लार्ज मीडिया डेमोक्रेसी की एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए. उसके बजाय सेक्शन ऑफ द मीडिया न्यूज ट्रेडर बन गया है, न्यूज मैन्युफैक्चरर बन गया है और उसको माल कैसे बेचना उसी का टेंशन है. इससे देश को नुकसान हो रहा है. अगर मीडिया भी इस देश को नहीं बचाएगा तो कौन बचाएगा? राजनीतिक क्षेत्र में जनता की शिकायतें बहुत है. बाय एंड लार्ज हम राजनेताओं से जनता निराश हुई है, मानना पड़ेगा. और मुझे इसमें कोई संकोच नहीं है कहने में कि हम पॉलिटिशियंस इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी, मैं अपने आप को अलग करूं और बाकी सब बुरे हैं और मैं बहुत अच्छा हूं, ऐसा पाप मैं नहीं कर सकता. कुल मिलाकर के देश को निराशा हुई. फिर जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव्स, उसके बीच का लगातार तनाव, हर बार तनाव, इससे भी देश का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो चिंतित है. फिर थोड़ी बहुत आशा थी मीडिया से, जो आज से 30 साल पहले का मीडिया, जिसकी बात पर लोग भरोसा करते थे. अगर वहीं पर भी कोई नुकसान हो गया तो लोकतंत्र को बचाने की सारे पिलर्स इंक्लूडिंग पॉलिटिशियंस, तो देश को बहुत नुकसान होगा.